मुसलमान, सिख, ईसाई सब जात को मानते हैं और इसीलिए तो बिहार में 20 साल राज किए, फिर 5 साल और आगे करेंगे। ये ऐसा आदमी को अगर ऊपर वाला अल्लाह पाक 200-400 साल दे उम्र तो और रहना चाहिए, मुख्यमंत्री रहना चाहिए उनको, और बिहार के डेवलप के लिए वो काम करते हैं। बिना देखिए, नीतीश कुमार जी सामूहिक, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना उर्दू ईसाई है, ना वो अगला है, ना पिछड़ा है, वो सबके नेता है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जो है शख्सियत है जिन्होंने वक्फ की जमीन को जो अगर बचाने का काम किया पूरे बिहार में, तो वह है नीतीश कुमार है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं खबर तरंग। ये बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है। हमारी मौजूदगी अभी सीएम आवास के पास है। हमारे पास है कुछ जदयू के कार्यकर्ता, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कितनी खुशी है नीतीश कुमार के सीएम बनने? बहुत खुशी है। क्या चाहते थे कि नीतीश कुमार सीएम बने या फिर कोई और चाहते थे? नीतीश कुमार को चाहते हैं, इनके लिए दुआ करते हैं। अजमेर से हमेशा हर साल जाते हैं अजमेर। ये देखने को मिला था कि नीतीश कुमार जब रिजल्ट आया था उसके बाद मजार पे भी गए थे, मंदिर पे भी गए थे, गुरुद्वारा भी गए थे। सब चीज को मानते हैं। अच्छा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जात को मानते हैं और इसीलिए तो बिहार में 20 साल राज किए, फिर 5 साल और आगे करेंगे। तो हम लोग इनको बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम टोटल कार्यकर्ता को, जितने भी बिहार के थे सारे कार्यकर्ता को बुला करके सबसे मिले। अभी अब मिल करके हम लोग खुश होकर के बाहर में हैं और हम लोग दुआ करते हैं उनके लिए कि और 15 साल तक ना वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि इनके ऐसा पूरा ईमानदार पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला। विपक्ष की ओर से लगातार कहा जाता था कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, ऐसा कुछ है क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये सबको पहचानते हैं, सबको समझते हैं कौन मेरा कौन सा कार्य करता है। अच्छा, जदयू जिसके साथ अभी गठबंधन में भाजपा, उनके कई नेता लगातार हमला करते हैं कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। ऐसे में आपकी स्थिति पूरे बिहार में आप तो देखे होंगे 30-40% वोट मुस्लिम का मिला। यही तो कारण है कि लगभग 85 सीट जो आप जीते हैं और एनडीए गठबंधन के 202 सीट जीते हैं। तो ये तो एक अपने आप में है। और जब मुसलमान अगर वोट नहीं देता तो इतना वोट कहाँ से आता है? महागठबंधन के बारे में लोग बोलते हैं कि मुसलमान महागठबंधन को देता है, तो महागठबंधन को देता तो यहाँ 20-25 सीट में सिमट जाते हैं। तो मतलब एक मिसाल है एनडीए गठबंधन का। सीमांचल के क्षेत्रों में देखा गया कि AIM ओवैसी की पार्टी भी कई सीटें जीती। क्या लगता है कि मुस्लिम का वोट का बिखराव हुआ है? तो ओवैसी साहब भी तो बोल रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे। किनका? नीतीश कुमार जी का। अच्छा, तो क्या आप लोग, जैसे कहा जा रहा है कि बिखराव हुआ, तो एकजुटता है आप लोगों के वोट में जो नीतीश कुमार या एनडीए के पक्ष में जा रहा है? सीमांचल का जो एरिया है सब जगह 1.5 लाख 2 लाख वोट है, तो वहाँ से ऐसे भी कोई मुस्लिम खड़े होंगे तो चुनाव जीत जाएगा वहाँ से, किसी पार्टी से भी। इसलिए हमारे पार्टी से भी लोग जीते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीते हैं। आप बताइए, सभी को मौका देते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, कितनी खुशी है इस बात? बहुत खुशी है। ऐसा आदमी को अगर ऊपर वाला अल्लाह पाक 200-400 साल दे उम्र तो और रहना चाहिए, मुख्यमंत्री रहना चाहिए उनको, और बिहार के डेवलप के लिए वो काम करते हैं बिना जात पात के, और सिर्फ वो सत्ता पे बैठे हुए हैं सेवा करने के लिए, ना कि सत्ता भोगते हैं। जब विपक्ष लगातार आरोप लगाते हैं इलेक्शन के दौरान में कि अभी जो नीतीश कुमार का शासन काल है उसको जंगल राज का नाम दिया जाता है, ऐसा आपको लगता है कि जंगल राज है? नहीं, बिल्कुल जंगल राज नहीं है। इससे पहले आप 25 साल पहले जाइए तब, और अब आज के टाइम पे देखिए कि जंगल राज कब था, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। मुसलमानों का वोट में बिखराव हो रहा है इस बार के इलेक्शन 2025 का अगर देखेंगे, क्या ये लगता है या फिर जदयू के साथ मुसलमान का वोट या फिर इंटैक्ट है? सबसे पहले तो मुसलमानों का जो वोट आपने बिखराव किया है, इस बार सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने भरोसा जताया है सिर्फ नीतीश कुमार पे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अभी आपने हमारे भाई से पूछा था कि सीमांचल में भी अगर आप वोट हमें देखिएगा जदयू को, तो 40% वोट अल्पसंख्यकों ने भरोसा जताया था। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं था, इस बार इस इलेक्शंस में इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अल्पसंख्यकों ने, और मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिलाया। जो रफ्तार है उससे और तेज रफ्तार देने की ताकत दी है। नीतीश कुमार जी सामूहिक, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना उर्दू ईसाई है, ना वो अगला है, ना पिछड़ा है, वो सबके नेता है। एक बिहार में अरसों के बाद, सदियों के बाद कोई ऐसा युग पुरुष आए हैं जो हर दल को, हर समाज को
हर बिखरे हुए लोगों को एक लेके चलते हैं तो नीतीश कुमार है। हम लोग नीतीश कुमार के लिए पागल हैं। हम जैसा युवा नीतीश कुमार के लिए मतलब कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार, क्योंकि वो ऐसे नेता है। हम लोग को ताकत दिए हैं, हम लोग युवाओं को नौकरी दी है, छात्रों को पढ़ने के लिए उसका अधिकार दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, ये अभिभावकों को उसका अधिकार दिया है। हर वर्ग को मुख्यमंत्री ने विकास के राह में दिखाया। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जब तक है बिहार में, तब तक बिहार में किसी भी ताकत की चीज नहीं चल सकती है। आप बताइए, काफी सालों से आप राजनीति में होंगे। राजद के साथ बोला जाता है कि एम वाई समीकरण, ऐसे में एम आप मतलब मुस्लिम अगर जदयू के साथ है तो कितना आप बेहतर पाते हैं इस पार्टी देखिए, को? खुशी का तो ये माहौल है अभी। जिस तरीके से मुझे पार्टी द्वारा एक कमेटी बना के हम लोग को 14 विधानसभा भेजा गया था, और मैं 14 विधानसभा के में जो है 132 पंचायत में हम लोगों ने काम किया। किन किन क्षेत्रों में गए थे? ये हम झाझा भी गए थे, ये आपको जो है बेलहर भी गए थे, सरारंजन भी गए थे, और महनार भी गए थे, यानी इस तरीके से हसनपुर भी गए थे। तो सब जगह हम लोग बूथ लेवल पे मैंने काम किया। वहाँ के मुसलमानों ने थोड़ा सा जो है, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग नीतीश कुमार जी से 2005 में आप लोग जुड़े हुए थे, 88 सीट आया, और आप लोग इस तरीके से फिर पीछे जो है कैसे बैक हो गए? तो कहा बस एक ही शब्द निकाले कि भाई वो जो है वो बिल जो आया है उसी के खिलाफ जो है उन्होंने वोटिंग किया, तो इसलिए हम जो है वोट नहीं करेंगे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने ये कहा कि भाई ये वक्फ बिल के बारे में जो आप बता रहे हैं, ये तीसरा नंबर पे पूरे हिंदुस्तान में है संपत्ति, तीसरा नंबर पे। और ये तीसरा नंबर पे इतनी संपत्ति है कि इससे जो है गरीब गुरबा गरीब इंसान जिसका हक है, क्योंकि ये दिया जाता है किसके नाम से? तो ये संपत्ति दिया जाता है अल्लाह के नाम से, और अल्लाह सबके हैं, अल्लाह तो सबके हैं। तो उस पे दरिंद परिंद जो भी जीव जंतु है, मखलूक है, सबका हक बनता है। तो क्या आप लोग बताइए कि इतने आदमी मुसलमान यहाँ पे खड़े हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि 1947 के बाद अब तक आपके गांव में किसी जो है वक्फ की संपत्ति से किसी गरीब बच्ची का शादी हुआ? तो कहा कि नहीं। किसी गरीब इंसानों का इलाज हुआ? तो नहीं। कि कोई ऐसा जो है मदारिस खोला गया, कोई ऐसा जो है डिस्पेंसरी खोला गया? तो नहीं। तो हम कहा कि ये तो संपत्ति किसका था? पूरे इंसानियत के लिए था, इंसानी खिदमत के लिए था। लेकिन कुछ लोग इसको जद्दी बनाकर जो है रख लिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री ये जो है नरेंद्र मोदी जी जो है एक कानून लाए, तो जैसे कानून आया तो पहले तो अपना जद्दी बना कर रखे हुए थे, अब कहना शुरू कर दिए कि नहीं ये तो अल्लाह का है, शरीयत के साथ जो है खिलाफ काम कर रहा है, इनकलाब मुर्दाबाद। अब आप लोग जो है मतलब बताइए कि क्या ये सही किया वो लोगों ने जिसने जद्दी बना के अपना रखा, अपने पेट भरने के लिए रखा, जबकि गरीबों के लिए वो आया था, उसके उत्थान के लिए आया था, लेकिन नहीं आया। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जो है शख्सियत है जिन्होंने वक्फ की जमीन को जो अगर बचाने का काम किया पूरे बिहार में, तो वह नीतीश कुमार है। 9000 जो है कब्रिस्तानों का घेराबंदी उन्होंने ही किया। तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर वक्फ की जो है जमीन को, संपत्ति को बचाने का अगर कोई काम किया है तो वह नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। जो उन्होंने सबके सब इस बात को माना, तायद किया, तालियों की जो है गड़गड़ाहट से तायद किया, कहा कि मैं आरजेडी को देने वाला था, मैं कांग्रेस को देने वाला था, लेकिन मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूं, सही आप बोल रहे हैं, ये लोग खाने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार के हाथों को मैं इस बार मजबूत करूंगा, और आपने देख लिया कि मजबूत करने का उन्होंने काम कर दिया। जैसे जदयू गठबंधन में भाजपा के, और भाजपा के कई नेताओं पे आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का कि वो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाजपा के नेता कि उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ऐसे में जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती होंगी अपने ही समुदाय के लोगों का अपने तरफ साधने में? निगेटिव तो बोलते हैं, जो भी हमारे समुदाय के लोग हैं जब ग्राउंड पे जाते हैं तो बोलते ही हैं, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूं कि 2005 में जब गद्दी नशी हमारे बिहार के वजीरा ले आला जो है जनाब नीतीश कुमार गद्दी नशी हुए,
तो उन्होंने सबसे पहले सर्वधर्म, सर्वजात, समभाव को स्थापित करने का काम किया। सभी को सम्मान देने का उन्होंने काम किया। कोई ऐसा समुदाय ने आखिरी पंक्ति पे जो इंसान बैठे हुए खड़े हैं, उनको भी उन्होंने कल्याणकारी योजना बना बना कर जो है उनका उत्थान किया है, वो है नीतीश कुमार। इस पे मैंने उनको कहा और उन्होंने इस बात को माना भी, कहा कि हमको दूसरे पार्टी से लेना देना क्या है, आपके एनडीए के साथी हैं, कोई भी साथी हो सकते हैं, हमको उसे नहीं लेना देना है, हमको सिर्फ नीतीश कुमार चाहिए। और नीतीश कुमार आए भी, और वो चाहे तो बिल्कुल सही चाहे हैं, इस बार मजबूती के साथ हम लोग आए। ये थे जदयू के मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम नेता। इनका कहना है कि नीतीश कुमार न हिंदू है न मुसलमान है, किसी जाति किसी धर्म के नहीं, वो सबके हैं और वो नीतीश कुमार के लिए कुछ भी कर सकते हैं।